अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कई प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके मसले मसाइल पर, जिनसी मसाइल पर किए हैं, कुछ आपके नफ्सियात पर किए हैं, कुछ आपकी इंटरनली प्रॉब्लम लाइक दैट स्टमक, लीवर, किडनी से रिलेटेड किए हैं। आज जो मैं आपके साथ प्रोग्राम डिस्कस करने जा रही हूँ वो है शादी से रिलेटेड। जी हाँ, बेसिक तो ये नफ्सियात में ही आ जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि शादी किससे करनी चाहिए, इसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए। बस जी, घर वालों ने रिश्ता किया, शादी तय हुई और बात ख़त्म, जबकि उसकी अपनी क्या डिज़ायर है वो उसको पता ही नहीं होता। इसके बारे में वाज़ेह तौर पर कुरान पाक में ज़िक्र किया गया है कि शादी जो है वो हमेशा अपनी पसंद की करनी चाहिए। जैसे कि कुरान पाक में ज़िक्र है कि शादी करो अपनी पसंद की औरतों से, दो दो तीन तीन चार चार। तो इसी तरह औरत के लिए भी हुक्म है कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं, मतलब कि लड़की की रज़ामंदी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको ये डर खौफ ना हो कि आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे तो एक से करो। इसी तरह सूरत निसा में बताया गया है कि औरतों को उनके पसंद के शौहर से उनका निकाह करवाओ। ये मैं, आप सोच रहे होंगे मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, आज मैं इस्लामी टॉपिक्स को क्यों डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं ये आपको बता दूँ कि साइंस के हवाले से अगर देखा जाए, अगर हम अपनी पसंद की शादी करते हैं, मतलब लड़का लड़की एक दूसरे से मुत्तमिन होते हैं, जैसे कि लड़की को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़का पसंद है और उससे वो शादी करती है, तो उससे उनकी जो सेक्सुअली एक्टिविटी होती है वो उनके रिलेशन पर बहुत असरअंदाज होती है। अगर आप अरेंज मैरिज करवाते हैं और लड़की को ने ज़्यादा लड़के को देखा नहीं है, लड़की उसको पसंद नहीं करती, तो वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अपना रिश्ता डेवलप करेगी, जो कि ज़रूरत के तहत होगा, जिसमें उसकी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बराए नाम ही गुजरेगी, जिससे उसको जो उसका हस्बैंड होगा या उसका चाहे लड़का लगा लें चाहे लड़की लगा लें, जो उसका लाइफ पार्टनर होता है, वो जस्ट खाना पूरी के लिए अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, जबकि असल में जो उनके सेक्सुअली इंटरनली जो रिलेशंस की ख्वाहिश होती है वो कहीं दब जाती है। इस वजह से जो उनके कह लें कि सिम्पटम्स होते हैं उनकी पसंद के, उनके इजहार के, या उनकी नीड जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि अगर आपने अपने सेक्सुअली रिलेशन को बेहतरीन बनाना है, बेहतर करना है, तो उसके लिए आपका अपने लाइफ पार्टनर को पसंद करना बहुत ज़रूरी होता है। अमेरिका में हमेशा शादी लव मैरिज होती है, लेकिन 50 से 75% जो शरह है उनकी तलाक की होती है। डाइवोर्स क्यों हो जाती है? सिर्फ इस वजह से कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो उनके सामने पॉजिटिव पहलू लेकर आते हैं, लेकिन जैसे शादी हो जाती है तो शादी के फौरी बाद ही जो लड़का या लड़की है वो अपने लाइफ पार्टनर के सामने पॉजिटिव नहीं रह पाता, क्योंकि अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाता, तो उसके जल्द ही खामियों वाले पहलू वो सामने आना शुरू हो जाते और फिर वो आपस में जल्दी ही एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेते हैं। जबकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ शरह जो है 3% से 10% तक है। हमारे यहाँ अगर कुछ भी हो जाए, रिश्ते को घसीटा जाता है, कंप्रोमाइज़ किया जाता है, आगे लेके जाया जाता है एक ख़ास मुकाम पर जहाँ उसकी बर्दाश्त की बस हो जाए, तब जाके वो डाइवोर्स का फ़ैसला करती है। लेकिन यूरोप कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। वो फिल फॉर शादी करते हैं, जब देखते हैं कि एक दूसरे के साथ उनकी ज़हनी हम आहंगी नहीं है, मुनफी पहलू सामने आते हैं, तो वो उन मनफी पहलुओं को साथ साथ अपने रिश्ते को भी सेपरेट कर लेते हैं। जबकि पाकिस्तान में इसको भरपूर निभाने की कोशिश की जाती है। तो जो रिश्ता कोशिश से चलाया जाए उसमें ज़हनी हम आहंगी नहीं होती, एक दूसरे के साथ सेक्सुअली एक्टिविटी में भरपूर पार्ट नहीं लिया जाता, ना वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो ये रिश्ते को घसीटने वाली बात होती है, रिश्ते को निभाने की बात नहीं होती। जबकि आप अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, मर्द में जो होता है वो हमेशा खदोखाल औरत के देखे जाते हैं, मर्द हमेशा औरत के खदोखाल देखेगा, जिस्म देखेगा, ज़ाहरी खूबसूरती देखेगा, तो वो उसको पसंद आएगी तो वो शादी कर लेता है। जबकि औरत यहाँ पर उसका मुआशरे में स्टेटस देखेगी, उसका पेशा देखेगी, उसके अलावा उसकी सीरत देखती है कि वो आया कि उसकी इज़्ज़त करने वाला है
नहीं है, उसको 2 से 3 टाइम की खाना अच्छा खिला सकता है, उसको संभाल सकता है, या उसका मुआशरे में अपना क्या किरदार है कि उसके साथ उसकी अगर वो ज़िंदगी जोड़ने जा रही है तो उसके लिए उसको कितनी इज्जत मिलेगी। औरत ये 3 चीज़ें देखती है, जबकि मर्द जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती देखता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग ज़िंदा हैं जो कि कबायली लोग कहलाए जाते हैं। अगर लड़के ने गलती से किसी को पसंद कर लिया तो मार धाड़ पर उतर आएंगे, नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, हम मर जाएंगे, लूट जाएंगे, मर जाएंगे, भाई ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करेंगे। इसी तरह ख़वातीन में अगर किसी खातून ने कह दिया कि मैं यहाँ शादी करूँगी, या फॉर एग्ज़ाम्पल लड़के ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया जी मैं लड़की को देखना चाहता हूँ, तो फ़ौरन इस बात पर आ जाएंगे कि ये मायूब है, हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं सामने दिखाई जाती शादी से पहले, जबकि वो बाज़ारों में खुले सरेआम घूम रही होती हैं। तो ऐसी मुनाफ़िकत से बाज़ आएँ आप लोग। अपने बच्चों की खुशियों का फ़ैसला करने से पहले अपने बच्चों के जहन को पढ़ना सीखें। जब आपको लगे कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं उसके हिसाब से अपने बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढें, चाहे वो लड़का है या लड़की है, क्योंकि आपके बेटे का या बेटी का मेंटली स्टेटस आपको पता होगा तो आपके लिए रिश्ता ढूंढना बहुत आसान होगा। अगर आप उनका मेंटली स्टेटस नहीं देखते हैं और अपनी मर्ज़ी से रिश्ता करते हैं तो आप भी सारी उम्र इस रिश्ते में फंसे रहेंगे, क्योंकि आपकी बच्ची या बच्चा खुश नहीं होगा तो आप ख़ुद से भी शर्मिंदा होते फिरेंगे कि भाई ये क्या कर दिया मैंने। इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को इन शर्मिंदगी से बचाएं आप, और दूसरा ये कि अपने बच्चों की ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला करें। आज आपको ये बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि आप अपने बच्चों की शादियां जो हैं वो अपने स्टेटस के हिसाब से करें। लाइक दैट, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो मिडिल क्लास में अपने बच्चों का रिश्ता देखें, अगर आप गरीब हैं तो गरीबों में देखें, अगर अमीर हैं तो अमीरों में देखें, क्योंकि हम पल्ला रिश्ता करने से आपके ज़हनी जो हम आहंगी है वो बहुत ज़्यादा मैच करती है और आपके रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं आती। उम्मीद है नाजरीन आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, इसको आपने अच्छे से समझा भी होगा, सुना भी होगा, और उम्मीद करती हूँ कि इसको आप फॉलो भी करेंगे आपके रिश्तों को आसान बनाने के लिए। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए या मुझसे रब्ता करने के लिए मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए भी इन नंबर पर कॉल करें। इंशाल्लाह ताला हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत कर सकें, आपके प्रॉब्लम को हल कर सकें। तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मुझसे बात करने के लिए मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आप मुझे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया।